ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन आप सबको बोल की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। फ़ज़ाएं अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुमलिकत के हर छोटे बड़े शहर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद किए गए। हुक्मरान और अवाम अपने हाकिम हकीकी के सामने खुशी के साथ झुक गए। लोग गले मिले और तमाम गिले शिकवे भुला दिए। एक दूसरे को मीठी ईद की मीठी मुबारकबाद दी गई। पाकिस्तानियों का इज्तिमाई सजदा आम खास अपने मालिक के सामने अक्ल शऊर के साथ झुक गए। दुनिया को बता दिया कि ये मुमलिकत मुल्क की खुदादाद है। रब का शुक्र अदा करने के लिए मुल्क भर में बड़े इज्तिमात। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मरकजी मस्जिद फैसल में सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। शहर इख्तिदार और गिरदोनवाह में सैकड़ों मकामात पर ईद के बड़े इज्तिमात मुनक़्क़िद। पंजाब में ईद के सबसे बड़े इज्तिमात लाहौर के दाता दरबार, तारीखी बादशाही मस्जिद और मुल्तान के बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की दरगाह से मुत्तसिल ईदगाह में हुई। कराची की सबसे बड़ी और तारीखी मेमन मस्जिद बुल्टन मार्केट में लाखों फर्जंदान इस्लाम अपने रब के हुजूर सरबसजूद हुए। बलूचिस्तान के कोयटा के बेशतर अजला के ईदगाहों और खुले मैदानों समेत 50 मकामात पर नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए। मरकजी इज्तिमा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में हुआ। और रियासती सतह पर ईद के बड़े इज्तिमात। सदर ममलिकत और वजीर आजम समेत बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं ने नमाज ईद कहां अदा की, जानिए इस रिपोर्ट में। रमज़ान के रोज़े, नमाजें, तिलावत कुरान और दुआओं की मकबूलियत का दिन यानी ईद सईद। ईद पर दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी बड़े इज्तिमात। कौम के बड़े कायदीन ने बड़े इज्तिमात में नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान को बहरान और शर पसंदों के शर से महफूज रखने के लिए खुसूसी दुआएं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब ने जाती उम्रा लाहौर में नमाज ईद की अदायगी की। चेयरमैन PTI इमरान खान इस्लामाबाद में चेयरमैन सेक्रेटरीट में सरबसजूद हुए। साबिक सदर आसिफ जरदारी नवाब शाह में अपने रब के हुजूर झुक गए। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में ईद इज्तिमा से खिताब किया और इमामत की। बलूचिस्तान में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा कोयटा में हुआ। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने नमाज ईद गवर्नर हाउस कोयटा में अदा की। आला सरकारी हुकाम और कबायली अमायदीन भी इज्तिमा में मौजूद थे। वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने कराची, जबकि कायम मुकाम गवर्नर मीर जान मोहम्मद जमाली ने नमाज ईद आबाई इलाका रुझान जमाली में अदा की। दियारे गैर के मुसलमान का अमरीका यूरोप में अल्लाह की किब्रियाई का ऐलान। सलामती के दीन इस्लाम की अखुवत तंजीम का अमली मुजाहरा। नमाज ईद अदा की और इंसानियत में मोहब्बत बांटने के लिए एक दूसरे को गले लगा लिया। मुस्लिम कम्युनिटी ने ईद उल फितर के बड़े इज्तिमात कितने मुनज़्ज़म अंदाज से मुनाकिद किए गए, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर की तरह नीदरलैंड में भी मुस्लिम कम्युनिटी ने ईद उल फितर मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई। ईद उल फितर के बड़े इज्तिमात दी हैग, एम्स्टरडैम और रॉटरडैम में हुए। दी हैग पाकिस्तान इस्लामिक कल्चरल सेंटर के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी में मौलाना हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा नक्शबंदी की इक्तिदा में नमाज ईद अदा की गई। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में भी नमाज ईद में अकीदत और एहतराम देखा गया। सैकड़ों मकामात पर ईद के इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए। लाखों मुसलमान शरीक हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा वाटरफोर्ड बैंक्वेट में हुआ। पाकिस्तान में बसने वाले हर छोटे बड़े को ईद मुबारक। और हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करते रहें और जो हमसे लेस फॉर्च्यून पीपल हैं उनकी मदद की जाए, उनका ख्याल रखा जाए और अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम किया जाए। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में नमाज ईद उल फितर के मरकजी इज्तिमात मरियम इस्लामिक सेंटर, मस्जिद साबरीन और नूर मस्जिद में हुए। ह्यूस्टन में 30 से ज़ायद मसाजिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए। इस साल कोरोना की पाबंदियाँ खत्म हुई तो ईद के इज्तिमात में ज्यादा गर्मजोशी देखने में आई। लोग पुरजोश अंदाज में एक दूसरे को गले लगाते रहे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क शदीद तरीन मुआशी ख़तरात में घिरा है। मुश्किलात का अंदाज़ा है। मुश्किलात पर काबू पाना हुकूमत और इसके हिस्सेदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। जाती उम्रा में नमाज ईद के बाद कारकुनों से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पौने 4 साल में हमें इंतकाम का निशाना बनाया गया। तमाम कायदीन और कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा मईशत को तबाह कर दिया। मुश्किलात पर काबू पाने के लिए हमें अल्लाह की रज़ा के साथ सख्त मेहनत करना होगी। जल्द ही मेहनती कौम से खिताब करूँगा।
कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन माशी खतरात में घिरा हुआ है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमें इन मुश्किलात का अंदाज़ा था और है, और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है कि हम मिलकर, जो ये हमारी एक मुतहद्दा जो पार्टीज़ हैं, जो इस हुकूमत के हिस्सेदार हैं, हम सब मिलकर, हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, हम मिलकर इंशाअल्लाह इन मसाइल को हल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बतौर एक नाचीज़ इंसान के, खताकार इंसान के, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला के सहारे पर और उस पर कामल यकीन रखते हुए ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम इन मुश्किलात को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि इमरान नियाज़ी ने झूठ बोलने के सिवा कोई काम नहीं किया। नौजवान बेरोजगारी की वजह से जहनी मरीज हो गए। उन्होंने कहा कि आज भी गरीबों के घरों में फाके हैं। 72 साल में ऐसे बदतरीन मौशी हालात नहीं देखे। उन्होंने भी कहा कि हमने ऐसे काम करने हैं कि अल्लाह की मखलूक राज़ी हो। पूरे शहर लाहौर में कीमतों के तयन के लिए कमेटियां बना रहा हूं। ये काम वोट के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूं। अल्लाह राज़ी होगा तो वोट भी मिलेंगे। दिन रात मेहनत करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे। हमने खिदमत करके लोगों की दुआएं लेनी हैं। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अगले 12 से 14 माह में इंतखाबात का इशारा दे दिया। कहते हैं ये लोग साजिश नहीं, अपनी करतूतों की वजह से बाहर हुए। उनके इत्तेहादी भी उनकी वजह से परेशान थे। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मदीने में पेश आए वाक़े पर पंजाब में तहरीक इंसाफ के लीडर्स के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमात ना तो हुकूमत ने दर्ज करवाए, ना ही हुकूमत का उनसे कुछ लेना देना है, मगर शिकायत करने वालों की दादरसी हमारा फ़र्ज़ है। अवाम शदीद गुस्से में है। अगले 12-14 माह में इलेक्शन जो है वो होने हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम जो है वो फैसला करेगी और उसके बाद दोबारा नए सिरे से एक मैंडेट के साथ और एक जो है वो टेन्योर के साथ जो है वो दोबारा मुल्क और कौम की खिदमत इंशाअल्लाह ताला जो है वो तमाम मंसूबे जो इन्होंने बिल्कुल अबंडन कर दी, कोई काम नहीं किया। यानी आज हम कोई भी हुकूमत हो तो लास्ट ईयर में जो कि इलेक्शन ईयर होगा तो उसमें तो जो मंसूबे पहले या दूसरे साल शुरू किए तो उनके इफ्तिताह होने होते हैं। इसी साजिश के तहत जो है वो निकाला गया। हालांकि इनके अपने करतूत थे, इनके अपने जिसकी वजह से इत्तेहादियों ने इनको छोड़ा, इनके लोगों ने इनको छोड़ा, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है किसी को जो है वो साथ लेके चल। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मई में दोबारा अवाम के पास जा रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। उन्होंने कहा कि आइन ने हर इदारे की जिम्मेदारी का तयन कर दिया। ये कैसी हुकूमत है जिसमें अपोजिशन ही नहीं? पूरी PDM इलेक्शन चाहती थी, अब क्यों डर रहे हैं? उन्होंने कहा कि तमाम जमातों के फंडिंग केस एक साथ सुने जाएं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रज़ाक अल्लाह ताला है, धरने में गिर तरीन को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हर इदारे के रोल का हमारे आइन में एक तयन किया हुआ है। आइन कहता है कि ये जिम्मेदारी है मुकन्नना की, ये जिम्मेदारी है अदलिया की, ये जिम्मेदारी है एग्जीक्यूटिव की। अगर इदारे अपनी आइनी जिम्मेदारियों को समझें और निभाएं तो हम सब के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी और पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर पाएगा। जब भी हमने अपनी आइनी जिम्मेदारियों से तजावुज किया और आइन से मावरा इक़दामात उठाए, उससे मुल्क को नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। भी मजबूर हो जाएगी इलेक्शन करवाने पर। क्यों? मैं आपको मोटी मिसाल देता हूँ। हमेशा जमहूरियत के दो रुख होते हैं, एक हुकूमती और एक ऑपोजिशन का। ये कैसी असेंबली होगी जिस असेंबली में ऑपोजिशन का वजूद ही ना हो? इमरान खान हिकमत अमली बना चुके हैं। चोर डाकू गद्दारों की हुकूमत से जल्द जान छूटने वाली है। रहनुमा PTI शहबाज गिल ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं इमरान खान से वफादारी असल में पाकिस्तान से वफादारी है। लीडर से वफादारी निभाऊंगा, जानता हूं ये एक के बाद दूसरा झूठा केस बनाएंगे, फिर भी आज वापस पाकिस्तान आ रहा हूं। तमाम पाकिस्तानियों को ये खुशखबरी देना चाहूंगा कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये जो बैरूनी साजिश के तहत एक पाकिस्तान के ऊपर चोरों, डाकुओं और गद्दारों की एक हुकूमत मुसल्लत की गई है, इससे बहुत जल्द हमारी जान छूटने वाली है। इमरान खान अपनी स्ट्रैटेजी बना चुके हैं, इमरान खान उसे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। मेरे बारे में ये कहा गया कि मैं मुल्क से बाहर चला गया हूँ, वापस नहीं आऊँगा, पीछे झूठी सच्ची FIRs दी गई। मैं ये जानते हुए
कि अगर एक FIR में जमानत करवाऊंगा तो ये लोग दूसरी FIR देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये बैरूनी साजिश से आए हुए हैं। ये गद्दार जो है, इन्होंने पहले ही इतना घटिया काम किया है कि इसके बाद इनकी नजर में और कोई काम घटिया नहीं है। तो ये झूठी मजहब की आड़ में भी झूठी FIR दर्ज करेंगे, तमाम झूठी हरकतें करेंगे किसी तरीके से हमारा मुंह बंद करने के लिए। 50% कामयाबी हासिल कर ली। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाकर 100% कामयाबी हासिल करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़म जाहिर कर दिया कि नवाब शाह में कारकुनान से खिताब में आसिफ जरदारी ये बोले कि सच और हक की मुश्किल जंग जीती है, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में कामयाबी मिलेगी। आम इंतखाबात में हमारी सीटें चोरी हुई, अपना मैंडेट वापस लेंगे। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आज़म जाहिर कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी और MQM में वर्किंग रिलेशनशिप कायम है, हुकूमत में शामिल होने का फैसला आगे चलकर करेंगे। गवर्नर की ज़रूरत हुई तो गवर्नर भी आ जाएगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान में रवादारी, शराफत और बर्दाश्त के बगैर सियासत नहीं की जा सकती। एक दूसरे को समझने, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करने और अब सबके मैंडेट के हिसाब से सबके हक़ हुक्मरानी को तस्लीम करने की बात हो रही है। ये कोई मुआहदा नहीं है, ये एक ज़ाब्ता है और एक वर्किंग रिलेशन है जिस पर काम हो रहा है। जहाँ तक हुकूमत में शामिल होने का मामला है, अभी तो मिल के चलने का फैसला हुआ है और चल के आगे देखेंगे क्या होगा। गवर्नर की ज़रूरत पड़ी तो गवर्नर भी आ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर सियासत में शराफत और रवादारी, बर्दाश्त के बगैर सियासत का ना होना बेहतर है। इसके साथ ही सियासत आगे बढ़ सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।